हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त सचिन नचनानी। आपको शायद थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि ये आज मैं हिंदी में कैसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है एक हिंदी वीडियो बनाने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी कुछ वीडियोस हिंदी में भी प्रेजेंट करूँ, क्योंकि बहुत लोगों की फरमाइश है कि इंग्लिश समझने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। और मुझे कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हिंदी में भी वीडियो बनाऊं। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा अटेम्प्ट ये कैसा लगा, मेरी हिंदी ठीक है कि नहीं है, क्या और किधर सुधार करने की ज़रूरत है। और ऑप्शन चेंज शुरू करने के पहले सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन चेंज जो है ये अलग है। पहले मैं एनएससी इंडिया की साइट यूज़ किया करता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक महीने से एनएससी की साइट चेंज हो चुकी है। उन्होंने न्यू साइट जो इंट्रोड्यूस की है उससे यूज़ करने में मुझे एटलीस्ट बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कई दिनों से मैं इस खोज में था कि कौन सी एक अच्छी वेबसाइट ढूंढी जाए जहां पर ऑप्शन चेन अच्छे से इंटरप्रेट किया जा सके, जो हो सके तो डेटा लाइव में हो। तो ये खोज मुझे लेकर आई है सेंसिबल की तरफ। जी हाँ, सेंसिबल, जैसे सेंसिबल भी लोग कहते हैं, SENSIBOLL। तो वो साइट में यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने अपने जीरोधा लॉगिन से कनेक्ट की हुई है, जिससे आपको लाइव प्राइसेस ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मिलेंगी। तो निफ्टी आज क्लोज हुई है 15,106 पे। देखने में तो ये फ्लैट है, जस्ट अबाउट 3 पॉइंट्स का फॉल है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन इंट्राडे में बहुत मूवमेंट आए थे। 15,000 का जो लेवल है निफ्टी, उसके भी नीचे चली गई थी। इंट्राडे में बहुत वोलेटिलिटी थी, ऊपर नीचे काफ़ी मूव्स हो रहे थे। टुवर्ड्स क्लोजिंग एक्चुअली निफ्टी कुछ 30 ऑड पॉइंट्स ऊपर चली गई थी, लेकिन क्योंकि 330 की जो एवरेज क्लोजिंग होती है उसमें निफ्टी जस्ट नीचे बंद हुई है। कॉल साइड पर अगर देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 38.8 लैक्स का 15,200 पे। उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हुए हैं, 9.33 लैक्स के। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो हुआ है वो हुआ है 15,100 के कॉल में। और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी 15,100 के कॉल में हुआ है, तकरीबन 16 लाख का। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 34.5 लैक्स है एट 15,100 के कॉल पे। बाकी सारे जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे वो उसके नीचे ही हैं। और क्योंकि प्रीमियम्स वहाँ पे 11 से कम हो जाएंगे अगर 300 रुपये और वो सब देखें, तो ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। तो जिन ऑप्शंस पर हमें कल के लिए ध्यान देना है वो होंगे 15,100 से लेकर 15,250 के बीच में। और पुट साइड पे अगर देखें तो 15,000 की पोजीशन पर अभी भी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 30.8 लाख का, ऑलमोस्ट 31 लाख। ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज भी वहां हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज निफ्टी ने 15,000 का लेवल तोड़ दिया था। लेकिन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है ऑफ ओवर 7 लैक्स वो हुआ है 14,900 के लेवल पे। और 15,000 के पुट ऑप्शन में वॉल्यूम्स भी सबसे ज्यादा हुए हैं। तो कल के लिए जो हमें वॉल्यूम्स, जिन पुट्स पर ध्यान देना है वो होंगे 14,900 से लेकर 950 से लेकर 15,100 तक। एक बार अब निफ्टी का चार्ट भी हम देख लेंगे। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। कल एक जैसे एक रेड कैंडल बनी थी, काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे, बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स थे। आज उसके बाद एक प्रॉपर दोजी कैंडल बनी है, और उसे दोजी इसके लिए कहेंगे कि जो ओपन था वो 15,123 था और जो क्लोज है 15,106, वो बहुत ही नज़दीक है एक दूसरे के। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ओपन और क्लोज बहुत करीब है। और ज़रा सी रेड कलर की दोजी कैंडल, हालांकि उस कलर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्राडे अगर आप देखें तो 15,168 हाई था और 14,977 लो था। सो ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स का इंट्राडे मूव था। एक बार मैं अब कोशिश करूंगा कि आप लोग को इंट्राडे चार्ट भी दिखा दूं 15 मिनट्स का, ताकि आपको समझने में आए कि वॉलेटिलिटी किस तरह से थी। तो ये देखिए, निफ्टी ओपन जहां पर हुआ और उसके बाद जो ये लो बना 15,000 के करीब, पहले वो लेवल डिफेंड हुआ, उसके बाद फिर निफ्टी आई 15,100 पर, उसके बाद फिर निफ्टी ने 15,000 का लेवल तोड़ दिया। और उसके बाद फिर टूवर्ड्स द क्लोज लास्ट के आधे पौने घंटे में निफ्टी ने फिर 15,100 का लेवल कैप्चर कर लिया। तो इसके लिए ये कैंडल देखकर हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि कैसे मूव थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 15 बजट के दिन 1 तारीख को जो हाई बना था वो था 14,300 का रफली। और वहां से निफ्टी ने ऑलमोस्ट
900 साढ़े 900 पॉइंट की रैली कर दी है। अब 15,250 और 300 के बीच में बड़ा रेसिस्टेंस लग रहा है। तो यहाँ से आज तो निफ्टी ने ज़रा सा नीचे की तरफ इशारा दिया है जाने का। अभी कल क्या वो थोड़ा और नीचे जाएगी, यहाँ कंसोलिडेट करेगी इस रेंज में, अगले कुछ दिनों में ही हमें देखना होगा। बट 15,250 से 15,300 में बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन ऑल सड एंड डन ये बुल मार्केट जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। इसमें एवरी शार्प डिक्लाइन पे आपको सिर्फ बाय करते रहना चाहिए, क्योंकि एफआई के फ्लोज इतने स्ट्रांग हैं। ये कब तक चलती है ये तो इसका तो किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन जब तक ये चल रही है तब तक इसे चलने दीजिए और इसका लुफ्त उठाइए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि कुछ इंट्राडे वॉलेटिलिटी रहे। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे हम टैकल करेंगे। तो कल के लिए जो हमें हीरो या जीरो का कॉल लेना है, क्योंकि मेरा व्यू है कि हालांकि निफ्टी बहुत स्ट्रांग है बट कल हो सकता है जिस तरह से आज वेनसडे को इतना शार्प डाउनवर्ड मूव आ गया था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का इंट्राडे मूव था, हो सकता है और कल और यानी ट्यूसडे और आज वेनसडे को निफ्टी ने नीचे का मूव दिखा के फिर फ्लैटिश क्लोज दिया है। हो सकता है निफ्टी कल भी यही करने की कोशिश करे, लेकिन शायद हमें फ्लैट क्लोज ना मिले। पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी टूवर्ड्स 15,000 क्लोज होगी, टूवर्ड्स। आज तो ये लेवल डिफेंड हो गया था, हो सकता है कल भी लेवल डिफेंड हो जाए। इसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं कल 15,050 का यानी 15050 का पुट बाय करूंगा। अब तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यूएस मार्केट्स कहाँ ओपन होंगी और कहाँ जाएंगी। तो व्हाट आई विल डू इज मैं 15,050 का पुट बाय करूंगा। इसका प्राइस एज ऑफ नाउ 30 है, बट मुझे लग रहा है कल अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलती है तो ये 20 से 15 रुपए के बीच में हमें मिल जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि मेरा टारगेट रहेगा कि निफ्टी 15,000 पे क्लोजिंग देगी। जी हाँ, निफ्टी में क्लोज एट 15,000 लेवल। तो इसके लिए इस पुट की वैल्यू जो है वो हो जाएगी बढ़कर 50 रुपीज। और अगर 15,000 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देती है, जिसके चांसेस एज ऑफ नाउ तो कम लग रहे हैं, बट अगर देती है तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और इसका कॉस्ट कम करने के लिए हम देख रहे हैं कि 15,200 पे सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। मैं समझता हूँ कि वो कल भी बना रहेगा। तो 15,000 डिपेंडिंग ऑन मार्केट निफ्टी कहाँ खुलती है, अगर गैप अप खुलती है तो 15,250 का मैं कॉल सेल करूंगा, जो अभी 21 रुपीज चल रहा है। तो गैप अप होगी तो शायद ये सेम प्राइस पर मिले तो इफेक्टिवली, और 15,050 का पुट फिर बहुत नीचे मिलेगा। तो इफेक्टिवली हमें ये जो पुट ऑप्शन है वो फ्री में मिलेगा, क्योंकि हम ये कॉल सेल करेंगे। और अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो 15,200 पे बड़ा जो रेसिस्टेंस है वो काम आएगा। तो 15,200 का हम कॉल सेल करेंगे। तो इफेक्टिवली हमने जो बाय किया और कॉल सेल किया उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे, और अगर निफ्टी नीचे की तरफ गई तो आपके प्रॉफिट्स 2.5 से 3 गुना कम में कम हो सकते हैं, अगर 50 रुपए पे निफ्टी का पुट 15,050 का बंद होता है या उससे भी ज्यादा। चलिए अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुई 35,783 पर, 0.8% डाउन, तकरीबन 273 पॉइंट्स डाउन थी। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी काफी वोलाटाइल थी इंट्राडे में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 36,000 के कॉल पर, 16.2 लाख शेयर्स। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी वहीं पर हुआ है, 9.5 लाख शेयर्स। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी तकरीबन 4.5 लाख शेयर्स का वहीं पर हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 36,500 पर, 15 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड पर हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 35,000 के पुट पर, 13.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। और उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 35,500 पर, 11.6 लाख शेयर्स का। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो हुआ है वो भी वहीं पर हुआ है, तकरीबन 5 लाख शेयर्स का। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है ये 37,000 के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आ रहा है। पिछले 4 दिनों का ये कैंडल देखें, हालांकि ये एक रेंज बाउंड मूव हो गया है 35,500 और 37,000 के बीच में, 1,500 पॉइंट्स का जो ये रेंज है उसमें बैंक निफ्टी चल रही है। लेकिन ये चारों के चारों कैंडल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कैंडल्स लग रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये देखेंगे आप कि ये पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम्स तो इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कल का जो वॉल्यूम था वो काफी स्ट्रांग था और वो प्रॉपर दोजी कैंडल्स बन रहे हैं।
तो ये समझ में आ रहा है कि 37,000 को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा, तो बड़ी दिक्कत आएगी उसे क्रॉस करने में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 31,000 से लेकर जो 33,000 2,000 पॉइंट्स का मूव आया था बजट डे के दिन, वहां से बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स का फासला तय किया है। तो 3,500 पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद अगर बैंक निफ्टी 1,000 से 1,500 या पॉइंट्स भी गिर जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुल मार्केट खत्म होगी, जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा, लेकिन कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी का रुख 35,000 से 34,000 तक आने की संभावना है। जैसे हमने निफ्टी में देखा वैसे एक बार आपको बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट दिखा दूं, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत थी। तो आप देखेंगे कि 36,064 से 36,218 का हाई बनाया और दोपहर को 2:45 के करीब 35,500 का लेवल भी टूट गया था। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग में काफी रिकवरी आ गई लास्ट के हाफ एन आवर में। इसी संभावना को देख के हम बैंक निफ्टी में क्या करेंगे। बैंक निफ्टी जो है आप देख सकते थे चार्ट में भी कि थोड़े दिनों से वीक हो गया है, तो बैंक निफ्टी में फॉल आने की ज्यादा संभावना है। तो इसमें अगर हमें हीरो या जीरो ट्रेड लेना है तो मैं तो लूंगा 35,400 का ऑप्शन बाय करूंगा। अब 35,400 का ऑप्शन बाय करने का लॉजिक ये है कि 35,500 पर काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे ट्रेड करती है, जी हाँ 35,500 के नीचे ट्रेड करती है, सपोज 35,400 के लेवल के आसपास आ जाती है और यहाँ सस्टेन करती है, तब जाकर मैं इसे बाय करूंगा। और मेरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में तकरीबन 300 से 400 रुपए का। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है बैंक निफ्टी 35,000 की तरफ चला जाए, तो इस पुट की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपए। तो कितने आप अगर 100 रुपए पर भी अगर हम इसे खरीदेंगे तो इसमें आप 4 गुना कमाने का पॉसिबिलिटी है, अगर बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो। ये कंडीशन है इस हीरो या जीरो के पुट ऑप्शन बाय करने के पहले। जैसे ही हमने निफ्टी में कहा वैसे इसमें भी करेंगे। हम इसका कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक सिमिलर प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचेंगे। तो अभी तो वो कॉल ऑप्शन 36,400 पर है, पर मैं समझता हूँ कि अगर ज़रा सा भी गैप डाउन होगा तो 36,000 से लेकर 36,400 के बीच में आप सिमिलर प्राइस का कॉल सेल कर सकते हैं, ताकि आपको ये इसके लिए पुट ऑप्शन के लिए 1 रुपया भी भरना ना पड़े। तो बेसिकली आइडिया ये रहेगा कि पे जीरो एंड बिकम ए हीरो। अगर 36,000 के नीचे निफ्टी बंद होती है और 35,500 के बीच में बंद होती है इस रेंज में, तो आपका पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये भी जीरो हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। आपको उस ब्रोकरेज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप स्मार्ट हैं और आप देख रहे हैं कि 35,500 भी नहीं टूट रहा है और 36,000 का कॉल ऑप्शन भी नहीं टूट रहा है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर मल्टीपल पुट ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा। मैं शायद आपको मार्केट अवर्स में गाइड नहीं कर पाऊंगा, आपने जो पोजीशन ली होगी मैं तो उसे डायनामिकली मैनेज करूंगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग का जो ये ट्रेड है वो जीरो से बनकर हीरो बन जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ट्रेडिंग टुमारो। कल के एक्सपायरी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।